नस्ल को तबाह कर देने वाली, नस्ल को बर्बाद कर देने वाली औरतों की 10 निशानियां समाअत कीजिए। जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हैं वो औरत दुनिया की सबसे बड़ी बदतरीन किस्म की औरत है। वो औरत दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ और जाहिल औरत है। पहली निशानी, जाहिल और बेवकूफ़ औरत की पहली निशानी, दूसरी औरतों के सामने शोहर की बुराई बयान करना। दूसरी औरतों के सामने शोहर की बुराई बयान करती है, दूसरी औरतों के सामने शोहर की कमज़ोरियां बयान करती हैं, शोहर का गिला करती है। एक जाहिल और बेवकूफ़ औरत की सबसे बड़ी निशानी ये है, पहली निशानी, कि एक जाहिल और बेवकूफ़ औरत शोहर की खूबियों पर कम और खामियों पर ज़्यादा नज़र डालती है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये औरत दूसरी औरतों के सामने भी, दूसरे लोगों के सामने भी बड़े दुख के साथ शोहर की खामियों का तज़किरा करती रहती है। इस जाहिल औरत को असली हकीकत का तो पता ही नहीं होता कि शोहर की खामियों का दूसरों के सामने यूं तज़किरा करना शोहर की खामियों को दूर तो नहीं कर सकता, हाँ, मगर घर की फ़िज़ा में कुछ पेचीदगियां ज़रूर बना देता है, जुदाइयां ज़रूर पैदा कर देता है। जाहिल और बेवकूफ़ औरत की दूसरी निशानी, सबसे बड़ी निशानी, बेवकूफ़ औरत अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती रहती है। एक जाहिल और बेवकूफ़ बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है, शोहर के भाइयों से नफ़रत करती है, शोहर की बहनों से नफ़रत करती है, सास और ससुर से नफ़रत करती है, शोहर के रिश्तेदारों से नफ़रत करती है। जाहिल और बेवकूफ़ बीवी की सबसे बड़ी अलामत कि वो शोहर को तमाम रिश्तेदारों से अलग कर देती है, तमाम रिश्तेदारों से जुदा कर देती है, यहाँ तक कि शोहर को अपने भाइयों से भी जुदा कर देती, अपने वालिदैन से भी जुदा कर देती। बेवकूफ़ बीवी, तबाह कुन बीवी हमेशा अपने शोहर के रिश्तेदारों के साथ नफ़रत करती रहती हैं। इनके साथ घुल मिल कर रहने के बजाय एक मुनासिब फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है। शोहर के माँ बाप, बहन भाइयों के साथ कभी भी खुश दिली से पेश नहीं आती और मामूली बातों से सास और ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा करके घर में तनाव की कैफियत पैदा कर देती है। सुनिए तबाह कुन औरत की तीसरी निशानी, बेवकूफ़ और जाहिल औरत की तीसरी निशानी, जाहिल और बेवकूफ़ बीवी शोहर को वो अहमियत नहीं देती, वो इज्जत नहीं देती जिसका शोहर हकदार है। अक्सर बीवियां शोहर को हमेशा पैसा कमाने की मशीन समझती हैं और शोहर के बजाय शोहर की आमदनी पर ज्यादा नजर डालती रहती हैं। चौथी अलामत, बेवकूफ़ बीवी की चौथी निशानी, अपने घर पे तवज्जो नहीं देती। जहालत की एक निशानी अपने घर पर तवज्जो ना देना भी है। ऐसी बीवी घरेलू मामलात से लापरवाह नजर आती है। घर की सफाई सुथराई ऐसी खातून को अजाब नजर आता है कि घर की सफाई कैसे करूंगी, घर की सुथराई कैसे करूंगी। फिर घर का माहौल आहिस्ता आहिस्ता घर के अफराद के रवैयों में भी रच बस जाता है और मयार ज़िंदगी को ज़वाल का शिकार बना देता है। अब सुनिए, बेवकूफ़ और जाहिल तबाह कुन औरत की पांचवी निशानी, अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती। एक जाहिल और लापरवाह औरत घर के कीमती बच्चों पर भी तवज्जो नहीं देती। शोहर तो जहाँ रह गया, अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, बच्चों के मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं देती। वो ना तो खुद जिंदगी के सही तौर तरीकों को अहमियत देती है और ना ही तो अपने बच्चों को कोई अच्छा दर्स देती, ना ही तो वो अपने बच्चों को कोई अच्छी तबलीग करती। अपनी ज़िंदगी भी अजाब बना देती है, बच्चों की ज़िंदगी भी, बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह बर्बाद कर देती है। ऐसी माँ की गोद में पलने वाले बच्चे, ऐसे माहौल में रहने वाले बच्चे, ऐसे घर में रहने वाले बच्चे कभी भी जिंदगी के सही इक़दार से आगाह नहीं हो पाते, क्योंकि बच्चे की पहली दर्सगाह माँ की गोद ही होती है। अब सुनिए तबाह कुन बीवी की छठी निशानी, तबाह कुन औरत की छठी निशानी, जो जाहिल और तबाह कुन औरत होती है, बेवकूफ़ बीवी होती है, वो वक़्त की पाबंदी नहीं करती। जाहिल बीवी को वक़्त की अहमियत की कदर नहीं होती,
वक्त की अहमियत का पता नहीं होता। उसके बच्चे स्कूल और शोहर ऑफिस में लेट ही पहुंचता है। नाश्ता खाने पीने की कोई औकात मुकर्रर नहीं होती। ऐसी खातून के घरेलू उमूर हमेशा के लिए अफरा तफरी का शिकार बने रहते हैं। सातवीं निशानी, अपने शोहर से बदजुबानी करती रहती, शोहर से लड़ती रहती, शोहर से झगड़ती रहती। मामूली लड़ाई झगड़ों में अगर खामोशी इख्तियार कर लेना और गलतियों को इग्नोर कर देना घरेलू माहौल पर निहायत ही अच्छे असरात मुरतब करता है। मगर एक जाहिल बीवी, बेवकूफ़ बीवी इन खुसूसियात से ना आशना होती है। मामूली बातों पर बहस और तकरार और फिर बदकलामी पर, बदजुबानी पर उतर आती है। शौहर को बेइज्जत करती है। इस बीवी का रवैया शौहर के अदब व एहतराम से आरी हो जाता है। आठवीं निशानी, बेवकूफ़ और जाहिल बीवी की आठवीं निशानी। मेरी आवाज़ सुनने वाली तमाम औरतों से, तमाम ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, एक लम्हे के लिए ज़रा ये तसव्वुर कीजिएगा कि आप एक शौहर हैं जो अपने काम से थका हारा घर आता है, भूखा प्यासा वापस आया है और आपकी बीवी ने ना ही तो आपकी आमद ही को अहमियत दी और ना आपके हाथों में पानी का गिलास थमाया, ना रोटी उठा कर दी, ना कोई चाय का कप दिया, तो मुझे बताएं फिर आप कैसा महसूस करेंगे। बस एक जाहिल और बेवकूफ़ औरत शौहर की आमद पर ऐसे ही रवैये का मुजाहिरा करती है। नौवीं निशानी, बदतमीज़ और जाहिल औरत की नौवीं निशानी, वो अपनी सास और ससुर को बेइज्जत करती रहती। सास को इज्जत नहीं देती, ससुर को इज्जत नहीं देती। शौहर के माँ बाप को इज्जत ना देना, शौहर के वालिदैन की इज्जत ना करना और इनके साथ बदतमीजी से पेश आना जाहिल औरत की सबसे बड़ी निशानी है। और 10वीं निशानी समाप्त कीजिए, उसके बाद मुझे इजाज़त। 10वीं निशानी, जाहिल और बेवकूफ़ औरत की 10वीं निशानी ये है कि वो हर वक्त अपनी ज़ुबान हिलाती ही रहती है। हर वक्त उसका गिला करती है, उसका गिला करती है, उसका गिला करती है, उस औरत का गिला करती है, उस मर्द का गिला करती है। हर वक्त अपने शौहर के सामने किसी न किसी का गिला करती रहती है। अल्लाह का नाम इसकी ज़ुबान पर नहीं आता, उसके रसूल का नाम इसकी ज़ुबान पर नहीं आता, कुरान के नज़दीक नहीं जाती, नमाज के करीब नहीं जाती। हर वक्त उसका गिला कर कर के अपनी दुनिया व आखिरत बर्बाद ही करती रहती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्ला।